तप और सत्संग कहानी। एक महात्मा के पास 3 मित्र गुरु दीक्षा लेने गए। तीनों ने बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करके अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महात्मा ने उनको शिष्य बनाने से पूर्व पात्रता की परीक्षा कर लेने के मंतव्य से पूछा, बताओ कान और आँख में कितना अंतर है। एक ने उत्तर दिया, केवल 5 अंगुल का भगवान। महात्मा ने उसे एक और खड़ा करके दूसरे से उत्तर के लिए कहा। दूसरे ने उत्तर दिया, महाराज, आँख देखती है और कान सुनते हैं, इसीलिए किसी बात की प्रामाणिकता के विषय में आँख का महत्व अधिक है। महात्मा ने उनको भी एक और खड़ा करके तीसरे से उत्तर देने के लिए कहा। तीसरे ने निवेदन किया, भगवान, कान का महत्व आँख से अधिक है। आँख केवल लौकिक व दृश्यम जगत को ही देख पाती है, किंतु कान को पारलौकिक व पारमार्थिक विषय का पान करने का सौभाग्य प्राप्त है। महात्मा ने तीसरे को अपने पास रोक लिया। पहले दोनों को कर्म एवं उपासना का उपदेश देकर अपनी विचारणा शक्ति बढ़ाने के लिए विदा कर दिया, क्योंकि उनके सोचने के सीमा ब्रह्म तत्व की परिधि में अभी प्रवेश कर सकने योग्य सूक्ष्म बनी न थी। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार और आतिथ्य किया। कुछ दिन उन्होंने बड़े आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्य फल उपहार स्वरूप दिया। बहुत दिन बाद संयोगवश विश्वामित्र भी वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। उनका भी वैसा ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने एक दिन के सत्संग का पूर्ण फल उन्हें भेंट किया। विश्वामित्र मन ही मन बहुत खिन्न हुए। वशिष्ठ को 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया था, वैसा ही मूल्यवान उपहार न देकर वशिष्ठ जी ने केवल एक दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया। इसका कारण उनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है। यह दोनों ही बातें अनुचित हैं। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के मनोभावों को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र को साथ लेकर विश्व भ्रमण के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ शेष जी अपने फन पर पृथ्वी का बोझ लादे हुए बैठे थे। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें समीप ठहर गए। अवकाश का समय देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान, 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? शेष जी ने कहा, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ही ठीक होगा। मैं सिर पर पृथ्वी का इतना भार लिए बैठा हूँ, जिसके पास तपबल है वह थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने ऊपर ले ले। विश्वामित्र को तपबल पर गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित करके
उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, पर वह जरा भी नहीं उठी। अब वशिष्ठ जी को कहा गया कि वे एक दिन के सत्संग से पृथ्वी उठाए। वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेष जी ने कहा, तप बल की महात्मा बहुत है, सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिमान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग ही है, इसीलिए उसकी महात्मा तप से भी बड़ी है। विश्वामित्र का समाधान हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि वशिष्ठ जी ने न तो कम मूल्य की वस्तु भेंट की थी और न उनका तिरस्कार किया था। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है, इसीलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। यो शक्ति का उद्भव तो तप से ही होता है। ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।